अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेक्चर नंबर 3 में आपको वेलकम कहता हूं। इस लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो बेस लाइंस हैं, सेल्स हैं, जिनको उनके बारे में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। यहाँ से पर मैं बताऊंगा, ये जो आपको बॉक्सेस से बने सारे नजर आ रहे हैं, हर एक बॉक्स को एक सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि ये है तो ये एक सेल है। ये सारे सेल्स हैं। बहुत सारी रेक्टेंगल्स हैं एक एक्सेल में। थाउजेंड्स ऑफ रेक्टेंगल्स हो सकती हैं इस एक वर्कशीट में। तो इस एक रेक्टेंगल को हम सेल कहते हैं। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो कॉलम्स हैं और रोज हैं, ये मिलकर एक सेल बनाते हैं। तो इंटरसेक्शन कॉलम्स और रो का वो एक सेल कहलाता है। हम ये भी दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि जहां पर कॉलम और रोज आपस में मिलते हैं उनको एक सेल कहते हैं। सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पर जो एड्रेस बार बनी हुई है, ये वाला एड्रेस वाला नेम बॉक्स में आपको इस सेल का एड्रेस नजर आएगा। अब दूसरी सेल पर आते हैं तो दूसरी सेल का एड्रेस ये D7, D कॉलम एंड 7 नंबर रो। तो इसका सेल एड्रेस क्या बन गया? D7। ये नेम बॉक्स में इसका सेल एड्रेस नजर आता है। हम मल्टीपल सेल्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके एड्रेस, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जी हमने A1, A2, A3 से लेके A5 तक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप क्लिक करें और A5 पर लाकर क्लिक को छोड़ दें, तो आप देखिएगा कि इसका जो सेल एड्रेस बनेगा वो A1 to A8 बनेगा। A1 to A8, ये रो 1 से रो 8 तक आ गए। तो अगर हम चाहते हैं कि जी हमने A1 to A5 तक क्लिक करना है, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी A1 to A5। ये सिलेक्ट हो गया। A1 to A9, तो A9 तक सिलेक्ट हो गया। ये देखें, ये सेल एड्रेसेस हैं जी। इसको हम सेल रेंज भी कहते हैं। आपने कोई रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेल रेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कहूँ कि जी मैंने A1 से A8 तक सिलेक्ट करना है, तो ये A1 से A8 तक का सिलेक्ट होगी। अगर हम चाहें कि जी हमने सेल रेंज जो है वो A1 से F1 तक रखनी है, तो ये देखें A1 की ही लाइन F1 तक चलेगी। तो ये A1 to F1 रेंज होगी। आप इस सेल्स को माउस की मदद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे जैसे जितना आप चाहते हैं, या आप कीबोर्ड की भी मदद से, जो कि शिफ्ट यहाँ पर जैसे आपने ये सिलेक्ट करना है, यहाँ से शुरू करना है, तो यहाँ पर एक बार इसको ले जाएं डाउन एरो शिफ्ट की से, डाउन एरो की से ले जाएं और फिर यहाँ से शिफ्ट दबा लें और जिस साइड पर जितना जितना लेके जाना है वो डाउन शिफ्ट राइट एरो की आप दबाते जाएं, तो आपका वो सेल सेलेक्ट होते जाएंगे। ये देखिए जी, ये सेल के सिलेक्शन का दूसरा तरीका विदाउट माउस, अगर आपने कीबोर्ड से इसको करना है। मैं एक वर्कबुक ओपन करता हूँ मज़ीद एग्जांपल्स के लिए कि सेल को फर्दर एडिट आपने कैसे करना है। तो देखिएगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक फॉर एग्जांपल ये इन्वेंट्री लिस्ट है। इन्वेंट्री लिस्ट में आप देखें कि ये सारी हर सेल में इसका जो लिखा हुआ वो इधर फार्मूला बार में भी लिखा आ रहा है, और सेल का जो नेम बॉक्स में इसका एड्रेस आ रहा है वो भी C6। इसी तरह हर सेल का इधर एड्रेस आता है। लेकिन ये आपने किसी भी सेल में कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन 6 जो लिखी हुई है, इसको मैंने चेंज करके डिस्क्रिप्शन कुछ करना है, या फॉर एग्जांपल XYZ कुछ भी लिखना है, तो ऐसे सेल के अंदर क्लिक करें। सेल के अंदर ऐसे क्लिक करें या डाउन एरो अप एरो की से इसको सिलेक्ट करके इसमें जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल DSC 6 है तो आप इसको 6 ऐसे लिखते हैं। तो सेल को जो कंटेंट है उसमें फिल करने का तरीका ये है कि आप सेल में जाएं और वहां पर जो लिखना है आपने लिख लें। आप चाहते हैं कि जी जो आपने लिखा है इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पर आए, पहले उन कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लें जिनसे आप ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं। मिसाल तो मैंने ये सारे के सारे ख़त्म करने हैं, लेकिन ये रो अभी डिलीट नहीं करनी है। अभी सिर्फ सेल पर हम काम कर रहे हैं, रो पर नहीं। चाहते हैं ये रो इधर की इधर ही रहे, लेकिन इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ख़त्म हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये देखें जी, होम टैब में आए और यहाँ पर क्लियर में क्लियर कंटेंट्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो इसके अंदर कंटेंट्स लिखे हुए थे वो सारे रिमूव हो गए। अब ये रो तो अवेलेबल है लेकिन इसमें अब डेटा नहीं है। मैं इसको Ctrl+Z के साथ दोबारा से ले आता हूँ वापस। दूसरा तरीका ये है कि जी अगर आप चाहते हैं कि जी ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आप डिलीट करें, तो एक तो मैंने ये बताया था आपको
यहाँ पे आप क्लियर कंटेंट करें तो ये डिलीट हो जाएगी। दूसरा ये है कि इसको आप सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें, तब भी ये डिलीट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि एक एक हो डिलीट, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ डिलीट हो जाएगी। मैं आप सारे को फिर से दोबारा वापस ले आता हूँ। कभी कभार हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि ये जो 10-12 फॉर एग्जांपल हमने ये सारी की सारी क्लियर करनी है, डिलीट करनी है, तो हमने पहले तो इसको क्लियर कर दिया ऐसे डिलीट का बटन दबाकर या इधर आके इसको क्लियर कंटेंट्स करके, तो ये तो हमने डिलीट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो चीज़ें, ये जो खाली रोज हैं, ये भी यहाँ से डिलीट हो जाए ताकि ये वाला ऊपर वाला डेटा जो है ये साथ इसके मिल जाए। तो हम ये यहाँ से देखें जी, आपने यहाँ से रोज को सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके इस साइड पर, ये देखें जो आपने डिलीट करनी। ये सारी सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे तो आपको डिलीट की ऑप्शन आएगी। आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, तो ये सारी देखें डिलीट होगी। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। पीछे यहाँ से ये देखें, यहाँ पर होम में डिलीट की ऑप्शन है सेल्स के अंदर। ये सेल्स का ही असल में सारा हम सीख रहे हैं। तो सेल्स में ये डिलीट को आए, यहाँ पर डिलीट सेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट सेल्स भी होगी। फिर हम वापस आ जाते हैं। दूसरा इससे अगला तरीका ये कि अगर आप डिलीट शीट रोज पर क्लिक करेंगे तो जितनी रोज हैं ये सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। देखिए ये भी डिलीट हो गई। 3-4 तरीके हैं जी रोज को डिलीट करने के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको बताए। तो अभी फिर हम वापस अपने इनिशियल स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारी ये शीट थी। देखिए हम फिर वापस आ गए। अच्छा, आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार लिखनी पड़ती हैं, आप उनको रिपीट कर लें। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि ये जो 24 आइटम्स हैं ये मैं इसको दोबारा किसी दूसरी जगह पर भी लिखना चाहता हूँ, तो आप इसको अभी सेलेक्ट करें, यहाँ से कीबोर्ड से Ctrl+C दबा लें, या यहाँ पर आए, ये देखें होम टैब में कॉपी की ऑप्शन है, उसकी शॉर्ट की है Ctrl+C, और यहाँ पे कॉपी का बटन दबा लें। जिधर आप ले जाना चाहते हैं उधर ले जाकर, फॉर एग्जाम्पल आप नई शीट पर ले जाना चाहते हो, नई शीट पर लाएं, यहाँ पर आप पेस्ट दबा दें या Ctrl+V, पेस्ट दबा दें या Ctrl+V, ये देखें वो सारी की सारी इधर आ गई। इसके अलावा हमारे पास एक और भी हमें काम आ जाता है कि जी हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो कॉलम है ये मूव होके दूसरी साइड पर चला जाए। तो मूव करने के लिए देखें आपने इस कॉलम की जो इंफॉर्मेशन थी यहाँ तक सारी सेल्स को सिलेक्ट किया, और आप चाहते हैं कि सिर्फ ये वाली सेल्स जो हैं ये मूव होके साथ वाली जगह पर चली जाएं। ये देखें एज इट इज ये इधर मूव होगी। ये देखें ये जैसे ये निशान बना, इसको पकड़े और ऐसे ऐसे इसको मूव कर ले, जिधर आप छोड़ देंगे उधर ये चली जाएगी। ये बड़ी इसमें मूव का बड़ा आसान है कि आप यहाँ से इसको सिर्फ जस्ट सेलेक्ट करें और जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से मूव करना चाहते हैं उसको आप मूव करवा के दूसरी जगह पर ले जाए। देखिए मैंने यहाँ इसको पकड़ा और इसके ऊपर छोड़ा तो इसने कहा कि जो पहले से इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट तो करनी है, वो तो रिप्लेस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ओके करते हैं तो देखें इसने पहले वाली को रिप्लेस कर दिया। तो अभी हमसे ये गलत काम हो गया, तो इसको यहाँ पर होता है कि जी अंडू कर लें, या शॉर्ट की है Ctrl+Z, तो Ctrl+Z भी दबा के आप वापस आ सकते हैं। जैसे ये Ctrl+Z, ये देखें जो आपकी डिलीट हुई थी और वो जो अपने वापस आ गया और ये दोबारा अपनी वापस पिछली जगह पर चली गई। कभी हमें ये जरूरत पड़ती है कि यहाँ से ये चीज़ें कट ही हो जाए, कट हो जाए, तो कट के लिए एक तो ऑप्शन है कि आप यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपने ड्रैग नहीं करना, वैसे ये चीज़ यहाँ से कट हो और दूसरी जगह पे चली जाए, तो आप ये देखें यहाँ Ctrl+X या ये कट का ऑप्शन बना हुआ है। Ctrl+X इसकी शॉर्ट की है और यहाँ से कट का बना हुआ, जहाँ पे आप ले जाके इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखें यहाँ से इतना हिस्सा कट हो गया और इधर इस साइड पर ये चला गया। हम इसको फिर से वापस ले आते हैं जी इसकी अपनी जगह पर। ये देखें ये फिर से वापस आ गया जी Ctrl+Z के साथ। हम चाहते हैं कि जी यहाँ पर हम एक सीरियल नंबर लगाएं। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ शुरू में, जैसे यहाँ ये देखिए यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करने का तरीका देखिए, यहाँ पे शुरू में आए और इंसर्ट का बटन दबाएं तो ये कॉलम इंसर्ट, क्योंकि हमने कॉलम पे क्लिक किया था तो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर लिखने के लिए मैंने ऐसा नंबर लिख दिया। तो मैं आपको एक चीज़ फिल बताने लगा हूँ कि सेल में एक फिल की ऑप्शन है, वो क्या काम करती है। यहाँ पे 1 और इसको हम पकड़ें और ऐसे ऐसे, ये देखें ये निशान देखें, शुरू से देखिएगा, ये देखें ये सेल सेलेक्ट हुई और इसके ऊपर जैसे आप माउस लेके गए तो एक प्लस का निशान बना, ये वाला नहीं, ये वाला निशान जब बना, तो
इसको आप ऐसे ऐसे ड्रैग करके ले आए, जहां पर आप जितने आप सीरियल लगाना चाहते हैं यहाँ पे छोड़ दें। देखिए इसने सबको 1 लगाया, लेकिन इसके साथ ये एक और छोटा सा आइकन अनेबल हुआ जो ऑटो फिल की ऑप्शंस को आपको दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग ओनली, या फिर फ्लैश फिल। फिल सीरीज से मुराद 1 2 3 4 5, देखिएगा 1 2 3 4 5 से जितने आपके सीरियल से वो खुद ब खुद यहाँ पर लग गए। इसमें फिल सीरीज का भी बहुत अच्छा फंक्शन है। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे आगे एडवांस सीखते जाएंगे, आपको सारा इसका इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। बस आप लोगों से ये है कि आप तसल्ली से लेक्चर को कंप्लीट देखा करें, ताकि आपको, हमारी कोशिश होती है कि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझा दी जाएं, क्योंकि एक न्यू यूज़र जो है उसके लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होती है, तो उसको सीखने में काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन जब एक बार समझ आ जाए तो दोबारा बड़ी चीज़ें आसान लगना शुरू हो जाती हैं। ये थी जी आज की वीडियो। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।